Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। आज एनालिसिस करेंगे मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले के बारे में। और ये मुकाबला मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से जीत लिया है और इसी के साथ मुंबई इंडियंस आईपीएल की 5वीं बार चैंपियन बनी है। तो सर, जो हमने पहले कहा था कि मुंबई इंडियंस से चैंपियन बनेगी, वही आज हुआ। हाँ, शायद आपने ताम्रपत्र पे लिखने की बात कही। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो बात सही निकली एकदम। और वैसे शुरू से अब तक टॉप पे रहने वाली टीम आखिर में फाइनल जीतती है तो लगता है कि सही हुआ जी। और ये ऐसा दर्पण चौथी बार हुआ जो पॉइंट टेबल में टॉप पे रहने वाली टीम फाइनल भी जीतती हो। ऐसा चौथी बार हुआ जी। और 5वीं बार ये मुंबई जीती 5 विकेट से जी। तो इसमें बहुत कुछ कैप्टन के अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, कोच है, ये सब लोगों ने बहुत भरपूर मेहनत की। हम देख सकते हैं। और जैसा रोहित शर्मा ने कहा, शायद उनकी टीम ये आईपीएल की तैयारी शुरू करने में सबसे पहले जुट गई थी जी। उन्होंने पिछले साल से ही जो सबक सीखा था, हालांकि वो चैंपियन जरूर रहे थे, फिर भी तैयारी करने का सबसे अच्छा वक्त तब होता है जब आप विनिंग फेस में होते हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने तैयारी बराबर की थी। पिछले साल उनको जहां पे लगा कि ये डिवीजन में हमारी टीम कमजोर है, उसके ऊपर पूरी तैयारियां की गई और शुरू से लगा कि ये टीम तैयारी करके आईपीएल में उतरी हुई। जी बिल्कुल सर। और ये लगातार दूसरी बार जीती है आईपीएल। सर, इस साल हर कोई ऐसा कह रहा था कि मुंबई इंडियंस इवन साल में कभी आईपीएल की ट्रॉफी जीती नहीं है, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस ने सबको गलत करके दिखाया। और ये भी गलत करके दिखाया कि लीप ईयर में नया चैंपियन मिलता है। जी बिल्कुल। हालांकि वो लोग ठान के आए थे कि हमें जो स्टैटिस्टिक्स है उनको गलत प्रूव करना है और आज गलत प्रूव करके दिखाया। जी सर, हमने पहले से कहा था कि ओपनिंग से लेके आप 11वें नंबर के प्लेयर तक देखें तो पूरी टीम आपको बैलेंस नजर आती है। कोई भी ऐसा प्लेयर मुंबई इंडियंस की टीम में नजर नहीं आता कि जो वीक पॉइंट हो सके मुंबई इंडियंस के लिए। हाँ, हर एक लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई है जी। आज रोहित शर्मा को भी खेलना था, आज उनका 200वां मैच था और कप उठाने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। आज हालांकि उन्होंने ये दूसरी हाफ सेंचुरी लगाई, बड़े टाइम पे लगाई। जी बिल्कुल। और 5वां टाइटल देखिए दर्पण, अगर 8 बार आप कप्तान रहते हो आईपीएल में, उसमें से 5 बार अगर ट्रॉफी उठाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल सर। और यही इसीलिए हम कहते थे कि कोहली कितने सालों में कितनी बार ट्रॉफी नहीं उठा पाया। 8 साल में एक भी बार नहीं। और इन्होंने कितनी बार ट्रॉफी उठाई? 8 साल में 5 बार। ये अपने आप में बताता है कि T20 में, कम से कम T20 में रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का टाइम आ चुका है। जबकि बात यह है कि रोहित शर्मा T20 में ही नहीं है। जी सर बिल्कुल। इसके बारे में तो हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन सर आज जिस तरह से मुंबई इंडियंस खेला, ट्रेंट बॉल का तो ऐसा रहा है। पिछली बार भी दिल्ली कैपिटल्स के सामने जब खेले थे तब ट्रेंट बॉल ने पहली ओवर में विकेट दिलाई थी मुंबई इंडियंस को। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। मार्कस स्टोइनिस ओपनिंग करने आए दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उनको भी पहली गेंद पे चलता किया ट्रेंट बॉल ने। ट्रेंट बॉल, एक इंग्लिश में कहावत है, बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। यस। मतलब कि आसमान से आती है तूफान, आसमान से आती है कयामत। जी। तो उसी तरीके से आज ट्रेंट बॉल्ट बड़े ट्रेंड रहे और यही बड़ी वजह रही कि आज दिल्ली बहुत पीछे रही। और सर आज का ट्रेंट बॉल का परफॉर्मेंस देख के, आज का नहीं सर, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखे तो दिल्ली कैपिटल्स वाले भी अफसोस करते होंगे कि हमने ट्रेंट बॉल को क्यों रिलीज कर दिया, और वो भी मुंबई इंडियंस को। हाँ, देखिए आगे भी एक बार ऐसी बात हुई थी हमारी कि जिस टीम ने रिलीज किया उसकी टीम के सामने जब खेलना आता है ना, खेलना होता है तो है ना, अंदर की भड़ास बाहर आती है, खुद खौल उठता है कि यही टीम थी जिन्होंने हमको रिलीज किया था। आज उनको बताने का मौका था और बॉल्ट ने मौका बराबर उठाया। वैसे तो ट्रेंट बॉल ने इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के सामने अच्छा प्रदर्शन किया ही है, लेकिन आज भी ये मौका जाने नहीं दिया और 30 रन देके 3 विकेट लिए।
साथ साथ में कोल्टर नायल ने भी अच्छा साथ दिया जी बिल्कुल। और जयंत यादव को खास करके धवन के लिए लिया गया था जी क्योंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छी तरीके से जानते थे अगर शिखर धवन को कंट्रोल कर लिया तो करीब आधी मैच कंट्रोल में आ जी, जाएगी। बिल्कुल। उन्होंने इसीलिए जयंत यादव को लिया और जयंत यादव ने करके दिखाया और आज मुंबई का जो विजय हुआ ना उसमें जयंत यादव का एक विकेट बड़ा महत्वपूर्ण रहा और शिखर धवन को भी समझना चाहिए था कि आज उनका खेलना बड़ा जरूरी है। वो फॉर्म में है। इस तरीके से एक सीधी गेंद, अभी तो पावर प्ले चल रहा है, एक सीधी गेंद उसको इस तरीके से उनको स्ट्रोक खेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी जबकि पूरी टीम उसके ऊपर डिपेंडेंट करती जी थी। जी सर, ये लेकिन हमने मैच के पहले ही मैंने आपको कहा था कि मार्कस स्टोइनिस को पिछली बार तो अपने ओपनिंग करवाया तब बॉलर्स अलग थे, इस बार बॉलर्स अलग थे क्योंकि पिछली बार आप देखें तो संदीप शर्मा स्विंग तो करवाते लेकिन संदीप शर्मा के पास पेस नहीं है। हाँ। और आज ट्रेंट बॉल स्विंग भी करवाते और उनके पास अच्छी पेस भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मार्कस स्टोइनिस को खेलने में दिक्कत होगी। हाँ। और वैसा ही हुआ आज। बॉल्ट और बुमराह दोनों के सामने खेल पाए। स्टोइनिस उतना बड़ा खिलाड़ी तो नहीं है, जी बिल्कुल। तो डर तो था, वही हो गया। लेकिन दर्पण, जिसके भरोसे आप आईपीएल में टीम को सिलेक्ट करते हैं, टीम बनाते हैं, खिलाड़ी को खरीदते हैं, उस वक्त पृथ्वी शॉ को अहम इंपॉर्टेंस दिया गया था। लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना बुरा रहा कि उनको फाइनल जैसी इंपॉर्टेंट मैच में भी बाहर रखना पड़ा। जी बिल्कुल। और इसी की वजह से ये स्टोइनिस मैदान में आए। वो पिछली बार मैदान मार गए थे लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। जी, बॉलर्स अलग थे क्योंकि situation अलग थी। बुमराह नंबर 1, बॉल्ट, इनका सामना इनको करना था। और सर दिल्ली इस बार निराश हुआ होगा क्योंकि ना पृथ्वी शॉ चले और ना ही अजिंक्य रहाणे फॉर्म में दिखे थ्रू आउट द अब टूर्नामेंट। देखे एक ही मैच में अच्छा खेले अजिंक्य रहाणे और बाकी की सब मैच में वो फ्लॉप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत रही थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और मैच शुरू होने से पहले या फिर आप समझ लो कि जब से दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में आया था तब से हर कोई ये समझ रहा था कि दिल्ली के लिए दिक्कत भरी बात है ओपनिंग पैर, क्योंकि ना अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे और ना ही पृथ्वी शॉ। और धवन का भी आपने कहा था, एक पैटर्न होती है धवन की भी, जिस तरह से वो खेलते हैं, एक बार अच्छे रन बना दिए तो वो 2-3 मैच में फिर नहीं खेलते। जी बिल्कुल। तो वो सब देखिए, ये वीकनेसेस हम यहां से देख सकते हैं। इतने बड़े बैट्समैन को देखना चाहिए था कि कहीं हम पैटर्न के चक्कर में गिर न जाए, पैटर्न के चक्कर में फंस न जाए, तो वो उन्होंने देखा नहीं। और वही बड़ा एक रीजन रहा, दिल्ली आज फाइनल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। जी बिल्कुल। लेकिन सर आपको क्या लगता है अजिंक्य रहाणे का खराब परफॉर्मेंस के बारे में? देखो, अजिंक्य रहाणे रहा न रहा टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देखो 11 प्लेयर अगर किसको खिलाए तो इसको खिला दिया, ऐसा उसका बनता नहीं था अपना पोजीशन। लेकिन इस आईपीएल से 3-4 बातें साफ हो गई है कि कुछ खिलाड़ियों का अब जमाना चला गया है और बेहतर होगा अगले साल में वो दिखे नहीं या उसकी फ्रेंचाइजी उसको खरीद नहीं, रखे नहीं तो या फिर एक हो सकता है कि वो तनतोड़ मेहनत करे और फॉर्म में वापस आए। अभी तन टूट गया है, अब क्या तोड़ेंगे? जी बिल्कुल। और तन टूट गया है तभी तो ऐसा परफॉर्मेंस होता है, वरना यही खिलाड़ी है जो अपने टाइम में मैदान मार लेते थे। लेकिन वक्त के आगे किसी का चलता नहीं है, चाहे वो तेंदुलकर हो, चाहे गावस्कर हो, चाहे ब्रैडमैन हो। और सर मैं आगे बात करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बारे में। आज श्रेयस अय्यर ने कैप्टन इनिंग खेली, टीम को जब जरूरत थी तब आए, हैंडल किया और 65 रन 50 गेंदों में नॉट आउट बनाए। और ऋषभ पंत की भी बात करूं तो पूरे टूर्नामेंट में वो अच्छा फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भी अर्धशतक बनाया और दिल्ली को थोड़ा संभाला। हाँ, आज उनका पहला अर्धशतक था। और ऋषभ पंत खेले अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके पास जैसे अब ईशान किशन के साथ उसकी स्पर्धा करना जायज होता है, दोनों कीपर है, दोनों लेफ्टी है, तो ईशान किशन के पास जितना ऑफ साइड का गेम स्ट्रांग है इतना इनके पास नहीं है। दूसरी बात कि ये अक्सर फाइन लेग में पकड़े जाते हैं, आज भी वो पकड़े गए, तो वहां जब वो रहते हैं तो जाल बिछाया जाता है, तो उनको चाहिए था थोड़ा सेट हो गए थे, थोड़ा संभल के खेलते। हालांकि नो डाउट उन्होंने खेला अच्छा, लेकिन उनको ज्यादा, टीम को उससे ज्यादा की अपेक्षा थी जिनके ऊपर वो खरे नहीं उतरे। तो दर्पण एक वक्त था ऋषभ पंत का
जब उन्होंने 685 के करीब करीब एक ही सीजन में रन बना लिए थे, उसके बाद वैसा परफॉर्मेंस की हम उम्मीद रखते हैं, हर कोई रखता है, वो कर नहीं पाए, जिसकी वजह से आज दिल्ली को थोड़े स्ट्रगल वाले दिन देखने पड़े। और सर इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने 156 रन बनाए, मुंबई इंडियंस को 157 रन का लक्ष्य दिया। फाइनल में 157 रन का लक्ष्य, यानी आप समझ सकते हो कि 170 के करीब जैसा लगता है, क्योंकि फाइनल का प्रेशर एक और अलग बात होती है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से चेस किया, लगा नहीं कि मुंबई इंडियंस फाइनल खेल रही थी आज। यही तो बताता है कि 4 बार का चैंपियन जब 5वीं बार फाइनल में आता है तो कैसे खेलता है जी। और यहाँ पे श्रेयस अय्यर की भी चूक हो गई। उनको किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो, पावर प्ले में विकेट लेना जरूरी था जी। तो रबाडा जो पर्पल कैप होल्डर है, उनको स्ट्राइक से हटाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। नॉटी का भी सही इस्तेमाल करना था। वो शुरू के 6 ओवर में कम से कम शुरू में गेंद स्विंग भी करती है और ये तो फास्टर है ही, पेस का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। जी जी। तो विकेट मिलती तो कुछ गेम इंटरेस्टिंग बनता। और सर मुझे भी ये समझ नहीं आया कि नॉर्टिया की 1 ओवर डलवा के आपने नॉर्टिया की 3 ओवर बाकी रखी, और ये 3 ओवर कब करवाई, जब मैच हाथ से निकल गया था तब। तो मैं समझता हूं कि रबाडा और नॉर्टिया की 3-3 ओवर पहले खत्म करवा देते, 1-1 ओवर बाकी रखते तो कुछ समझ में भी आता था, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा था नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है दर्पण की स्ट्रेटेजी मैच के पहले से बन जाती है जी। फिर कप्तान को चाहिए मैदान पे क्या करना है, लेकिन कोच सब कुछ हैंडल करते हैं। तो कप्तानी तो सिर्फ नाम का रह जाता है कभी कभी। तो कुछ ऐसा ही लगा कि अगर मैदान के सिचुएशन कुछ और है तो चाहिए था कि वो मैदान के बाहर जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उनको फॉलो न करते और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते। और सर रोहित शर्मा ने आज फिर से फाइनल में कैप्टन इनिंग खेली, 68 रन बनाए 51 गेंदों में। पिछली बार भी फाइनल में उन्होंने 25 गेंदों में 50 रन बनाए थे। तो ये दिखाता है रोहित शर्मा का क्लास। हाँ, रोहित शर्मा का क्लास भी, और हम रो हिट मतलब बॉलर को कच्चा खा जाने वाला बैट्समैन हम जो कहते हैं। लेकिन अगर दूसरा एक बात है कि इनको टीम से बाहर रखना या कप्तान न रखना वो इंडियन टीम के हित में नहीं है। और उनके अलावा दर्पण ईशान किशन, जिनको इतना बैकिंग दिया गया, भरोसा दिया गया, और इसी तरीके से जब कैप्टन इतना भरोसा दिखाता है तो एक प्लेयर के पूरी प्रतिभा बाहर आती है। आपने देखा होगा ईशान किशन बेहतर तरीके से आज उनको फाइनल तक उनकी टीम को ले आए, तो ये अनकैप प्लेयर है, उका योगदान भूला नहीं जाना चाहिए। और सर सूर्य कुमार यादव का भी आज पूरे सीजन में, हालांकि सूर्य कुमार यादव पिछले 2-3 सीजन से अच्छा खेल रहे, लेकिन इस सीजन में भी उनका परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा। और आज जिस तरह से वो रनआउट हुए, हालांकि वो रनआउट हुए नहीं, वो उसने अपने विकेट का बलिदान दे दिया रोहित शर्मा के लिए। वो दिखाता है कि एक प्लेयर का कैप्टन के प्रति कितना आदर है। सही बात है आपकी। तो देखो, अगर कोई टीम के कप्तान को इतना आदर देता है तो आदर दर्पण यूं नहीं मिलता। जी सर। आदर तो आदर देने से मिलता है। जी सर। तो रोहित शर्मा ने देखो मैदान के बाहर ये टीम किस तरीके से अपने आप का विकास करती है, अपने आप को नर्चर करती है, वो भी दिखाया। जी सर बिल्कुल। तो और सर बॉलिंग की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो आज दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग कहीं ना कहीं फेल रही। स्टार्टिंग के ओवर में चाहिए था उनको कि विकेट निकाल के दे, लेकिन वो विकेट उन्होंने स्टार्टिंग के ओवर में निकाले नहीं। अश्विन भी काफी महंगे रहे, अक्षर पटेल भी महंगे रहे, और विकेट मिली नहीं, जिसका नतीजा ये रहा कि मुंबई इंडियंस ने इजीली ये टारगेट चेस कर लिया और पांचवी दफा चैंपियन बनी मुंबई इंडियंस की ये टीम। तो उनका पूरा जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा, और इन लोगों ने 6 ओवर में ऐसी धुलाई कर दी कि इन लोगों का जो प्लान है वो कुछ चल नहीं पाया। उनके पास कोई प्लान बी दिखा नहीं कि अगर 6 ओवर में अगर बहुत रन पड़ जाते तो प्लान बी क्या होगा। तो वो भी एक वजह रही। तो फिर ये कहा जाना चाहिए दर्पण कि एक तो कहावत आप जानते हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। Yes. हाँ, थोड़ा उसमें थोड़ा शब्दों का फेरफार करके मैं आपको बताता हूं कि कूल काम एंड कंपोज विन्स द कंपटीशन। यस डेफिनेटली सर। और सर जाते जाते हमारे व्यूअर्स को ये बता दूं कि इस सीजन के ऑरेंज कैप होल्डर रहे 670 रन के साथ केएल राहुल, और 30 विकेट के साथ कांगिसो रबाडा रहे पर्पल कैप होल्डर। और दोनों की टीम में से कोई टीम चैंपियन नहीं बन जी सर बिल्कुल। और जिन्होंने 670 रन केएल राहुल ने बनाए
और आईपीएल के दर्शकों को करीब इतने ही सिक्सेस इस आईपीएल टूर्नामेंट में देखने को मिले। जी, तो यहीं पे हमारा शो खत्म करते हैं सर। बिल्कुल करता। उम्मीद है कि आपको भी हमारे ये शो में मजा आया होगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।